नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में मेरे यूट्यूब चैनल और आप सबके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट जोन रेड शो पर। मैं हूं शुभम सिंह और वर्ल्ड कप अपनी पूरी रफ्तार से जारी है भारत में। कल शानदार जीत दर्ज की भारत ने श्रीलंका के खिलाफ। मतलब गेंदबाजों ने कहर ढा दिया श्रीलंका के बल्लेबाजों पर, जैसे कि एशिया कप फाइनल में ढाया था। मतलब मुझे ये तो पता था, मैं बोल के भी गया था कि भारत ये मैच जीतेगा, लेकिन 50 या 55 पे ऑल आउट कर देंगे ये मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि अच्छी विकेट है। मुझे लगा कि श्रीलंका 150, 200, 225 इतने रन तो बनाएगा, लेकिन जीत भारत की ही होनी थी। लेकिन भारतीय गेंदबाज जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, और जिस तरीके से कल उन्होंने गेंदबाजी की श्रीलंका के सामने, भाई इस बॉलिंग अटैक से बेहतर बॉलिंग अटैक इस वक्त वर्ल्ड कप में नहीं है। और ये दुनिया का इस वक्त का दी बेस्ट बॉलिंग अटैक है। मतलब सामने वाले बल्लेबाजों को कहीं से भी राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं होती है। नई गेंद से बुमराह और सिराज, और फिर एक बेहतरीन, एक टॉप क्वालिटी वर्ल्ड क्लास बॉलर मोहम्मद शामी फर्स्ट चेंज के तौर पर आते हैं, जिनका रिकॉर्ड इतना शानदार है। 3 मैचों में ही 14 विकेट उन्होंने ले लिए और इंडिया की ओर से वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए। और उन्होंने दिखाया कि वो किस क्वालिटी के बॉलर हैं। अभी तो हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर इस टीम में नहीं है। जब वो सेमीफाइनल में या लास्ट मैच में तक आएंगे फिट होके, तो गेंदबाजी भारत की कहाँ चली जाएगी, मतलब किस लेवल पर चली जाएगी, कितनी लीथल हो जाएगी बॉलिंग, आप सोचिए। क्योंकि हार्दिक पांड्या जितने अच्छे बल्लेबाज हैं उतने ही अच्छे गेंदबाज भी हैं, और उन्होंने अच्छी गेंदबाजी इस टूर्नामेंट में की थी। फिलहाल ये तीनों फास्ट बॉलर्स, सही बात बताऊं, ये तीनों फास्ट बॉलर जो हैं, बुमराह, सिराज और शामी, जिस तरीके की बॉलिंग ये लोग कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या तक बात आएगी ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। ये तीनों ही तेज गेंदबाज अकेले ही सामने वाली बल्लेबाजी को तहस नहस कर देते हैं। मतलब जिस तरीके से जो स्पेल कल पहले बुमराह ने डाला, फिर सिराज ने डाला और फिर शमी ने आके जो बेहतरीन स्पेल किया है, मतलब ऐसा लग रहा था यार कि बल्लेबाजों को बैटिंग ही नहीं आती है। वो बल्लेबाजी करना भूल गए हैं और भूल ही जाएंगे जब इतनी खौफनाक गेंदबाजी होगी सामने, तो कोई भी बल्लेबाजी क्रम ढह जाएगा। और सिर्फ इस मैच में नहीं, पूरे वर्ल्ड कप में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार बॉलिंग की, और देखकर इतनी खुशी मुझे हो रही थी, और मुझे पूरा यकीन है कि हर भारतवासी को हो रही होगी मेरी तरह, कि यार इंडिया का पेस अटैक इतना ज़्यादा लीथल है। लोग बात करते थे पुराने ज़माने में वेस्ट इंडीज़ के पेस अटैक की, फिर ऑस्ट्रेलियन पेस अटैक की, पाकिस्तान के पेस अटैक की बात होती थी, लेकिन जो इंडियन पेस अटैक है आज उसकी तूती बोल रही है। और पिछले 6 सालों में जो एक फास्ट बॉलिंग कल्चर भारत में आया है, उससे पहले भी भारत में अच्छे गेंदबाज थे, तेज गेंदबाज। ऐसा नहीं था कि भारत में अच्छे गेंदबाज नहीं थे। जहीर खान, आशीष नेहरा, इरफान पठान, अजीत अगरकर, ये सब बहुत ही बढ़िया बॉलर्स थे। लेकिन तीनों जब ये खेल रहे हैं, शामी, सिराज और बुमराह, ये तो बिल्कुल अलग लेवल पे बॉलिंग ले जा रहे हैं। मतलब इतनी लीथल गेंदबाजी मैंने देखी नहीं भारतीय तेज गेंदबाजों से। भारतीय गेंदबाज जैसे जहीर खान थे, वो अपनी रिवर्स स्विंग से आउट करते थे या हवा में गेंद को तैराते थे 130, 135 पर। ये तो डरा डरा के आउट कर रहे हैं शामी, सिराज और बुमराह। इनके पास स्पीड भी है, स्विंग भी है, सीम भी है, और बल्लेबाजों को इंटिमिडेट भी करते हैं। सामने वाले जो सामने वाली टीम के जो बैट्समैन होते हैं उनको इंटिमिडेट भी करते हैं। प्लस आप अगर हार्दिक पांड्या को देखें तो वो भी एक हिट अटैक बॉलर हैं, अच्छे गेंदबाज हैं, वो भी विकेट लेते हैं। तो गेंदबाजों के लिए तो, मतलब गेंदबाजों ने तो बल्लेबाजों के लिए कोई राहत ही नहीं छोड़ी है। और अगर किसी तरह से सामने वाली जो बल्लेबाजों की टीम है, दूसरी टीम की, अगर वो तेज गेंदबाजों से बच जाती है, तो 2 टॉप क्वालिटी के स्पिनर्स आपका वेट कर रहे हैं, जिसमें कुलदीप यादव हैं, रविंद्र जडेजा हैं। उन्होंने भी शानदार गेंदबाजी की है। अगर किसी तरह बल्लेबाजी सामने वाली टीम की चारों तेज गेंदबाजों से बच जाती है या तीनों पेस बॉलर से बच जाती है, तो स्पिनर्स सामने वाली टीम के बल्लेबाजों को आउट कर देते हैं। तो एक कंप्लीट बॉलिंग अटैक जिसमें बेहतरीन तेज गेंदबाजी और बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी दोनों है। मतलब जिस लेंथ पे कल ये तीनों तेज गेंदबाजी कर रहे थे,
श्रीलंका के बल्लेबाज तो मतलब उनसे तो बल्ले ही नहीं चल रहे थे कि यार वो बल्ला चलाएं रन बनाने के लिए, ऐसा लग रहा था। मतलब डरे हुए थे वो, कैसे सामना करें भारतीय पेस अटैक का, समझ में नहीं आ रहा था उन्हें। और सिराज ने जो कल क्लीन बोल्ड किए हैं, मैथ्यूज को जिस तरह से उन्होंने आउट किया, उसके बाद एक बैट्समैन और थे जिन्होंने, उनका नाम मैं भूल रहा हूं अभी, क्लीन बोल्ड उन्होंने किया था, जिस लेंथ पे उन्होंने गेंदबाजी की, मतलब जबरदस्त। उसके बाद आउटसाइड ऑफ स्टंप, चौथे स्टंप के ऊपर जो लाइन और लेंथ की गेंदबाजी हो रही थी भारतीय तेज गेंदबाजों से, वो कमाल था। प्लस इसमें हमें केएल राहुल की भी तारीफ करनी होगी, जो कीपिंग उन्होंने कल की, क्योंकि गेंद लगातार हवा में स्विंग हो रहा था और गेंद बिल्कुल तैर रहा था हवा में, ये लग ही नहीं रहा था ये वही विकेट है जिसपे इंडिया ने 357 रन बनाए हैं। तो जो केएल राहुल ने कल कीपिंग की शानदार, क्योंकि जब गेंद हिल रहा हो, मूवमेंट गेंद में हो, तो कीपिंग करना आसान नहीं होता। लेकिन केएल राहुल ने जो कल कीपिंग की, जबरदस्त कीपिंग की। और विकेट में कुछ ऐसा नहीं था, ये विकेट अच्छा विकेट था। थोड़ी सी मूवमेंट अंडरलाइट्स होती है, बाउंस भी होता है वानखेड़े की पिच में, लेकिन बल्लेबाजों की भी चांदी होती है, जो हमने देखा आईपीएल में देखा है या इंटरनेशनल मैचेस में भी हमने वानखेड़े में देखा है। लेकिन जो भारतीय गेंदबाजों ने कंडीशंस का इस्तेमाल किया, उन्होंने कंडीशंस को समझ के जिस चैनल में बॉलिंग की, वो कमाल था। और बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आया श्रीलंका के बैट्समैनों को। और इस पूरे वर्ल्ड कप में भारत ने इसी तरह की बॉलिंग की है, मतलब हर बार 50 पे आउट नहीं किया टीम को, हर बार 50 पे आउट होती भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके की अगर आप ओवरऑल बॉलिंग देखें भारत की इस विश्व कप में, बहुत ज़बरदस्त थी। पहले मैच में स्पिनर्स और तेज गेंदबाजों का अच्छा कॉम्बिनेशन आया, 199 पे आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। उसके बाद पाकिस्तान, एक समय अगर हम पाकिस्तान वाले मैच की बात करें, 155 पे 2 था तो 36 पे 8 उनके गिरा दिए। उसके बाद आप देखो ये न्यूजीलैंड, जो 140 की पार्टनरशिप हुई थी उस मैच में रचिन रविंद्रा और डेरिल मिचेल के बीच में, न्यूजीलैंड आराम से लग रहा था कि 320 330 रन बनाएगा एक अच्छी विकेट के ऊपर। लेकिन डेथ ओवर्स में शमी ने शानदार बॉलिंग की, बुमराह ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, तो 274 पे रोक दिया भारत ने न्यूजीलैंड को। उसके बाद आप देखो जो गेंदबाजी इंग्लैंड के सामने हुई, 229 डिफेंड कर रहे थे हम, लेकिन वो 129 पे उन्हें आउट कर दिया। वहां पे हमने शानदार स्पिन गेंदबाजी भी देखी और तेज गेंदबाजी भी देखी। तो मतलब कमाल की गेंदबाजी की है भारतीय गेंदबाजों ने इस वर्ल्ड कप में। और अब मैं आपको बता रहा हूं, भारत इस विश्व कप को जीतने का सबसे बड़ा दावेदार है, और मुझे पूरा यकीन है कि भारत इस विश्व कप को जीतेगा। अगर यहां से भारत विश्व कप को नहीं जीतता, तो वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, वो एक बहुत बड़ा अपसेट होगा अगर भारत ये विश्व कप नहीं जीतता। लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस बार हमारा इंतजार जो है 12 साल पुराना वर्ल्ड कप जीतने का, और 10 साल से जो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि आईसीसी ट्रॉफी नहीं आई है, वो इंतजार खत्म होगा। और इस बार ये वर्ल्ड कप, मुझे अंदर से बिल्कुल फील आ रहा है कि ये विश्व कप भारत का है। क्योंकि सबसे अच्छी बात इस टीम की ये है, क्यों इतनी स्ट्रांग फीलिंग आ रही है मुझे इस बार की वर्ल्ड कप भारत जीतेगा, क्योंकि इस बार इस टीम में वीक लिंक नहीं है। पहले क्या होता था, आईसीसी टूर्नामेंटों में भारत ने पहले भी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दी है, चाहे आप 2019 वर्ल्ड कप की बात करें, 2015 की बात करें, या आप डब्ल्यूटीसी साइकिल की बात करें। इसमें ज्यादातर क्या होता था, इंडिया का टॉप ऑर्डर अच्छा करता था, लेकिन मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम्स थी, कि मतलब प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि कोई ना कोई बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म था, या किसी बैट्समैन को इतनी प्रैक्टिस नहीं मिली थी बल्लेबाजी की, या कोई डिपार्टमेंट इतना टेस्ट नहीं हुआ था। ये प्रॉब्लम होती थी हमारे साथ पिछले आईसीसी टूर्नामेंटों में। लेकिन इस बार आप टॉप ऑर्डर ले लो, यानी विराट कोहली और रोहित शर्मा वो फॉर्म में है, शुभमन गिल ने कल 92 कर दिए, वो भी अच्छे टच में लग रहे हैं। मिडिल ऑर्डर ले लो आप, राहुल और अय्यर, अय्यर ने भी कल 82 किए, राहुल ने भी कंसिस्टेंटली टूर्नामेंट में रन किए हैं। उसके बाद आप देखो हार्दिक पांड्या नहीं है टीम में, उनके होने के बावजूद, मतलब ना होने के बावजूद भी टीम ने उनकी बिल्कुल कमी महसूस नहीं होने दी कि हार्दिक पांड्या नहीं है। तो सूर्य कुमार यादव आए एक मैच में, उन्होंने 49 कर दिए। हालांकि कल वो अच्छा खेल रहे थे, शुरुआत उन्होंने बहुत अच्छी की थी, 2 चौके भी मारे थे, उन्होंने अच्छे टच में लग रहे थे। वो तेज रन बनाने के चक्कर में आउट हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन वो भी अच्छे टच में हैं। उसके अलावा जडेजा, आप देखो 2 मैचों में उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिला क्रूशल स्टेज के ऊपर। उन्होंने 3 मैचों में, एक्चुअली 3 में से 2 मौकों पर उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। आप न्यूजीलैंड के खिलाफ देखो 39 रन जो उन्होंने बनाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट रन थे, जो विराट के साथ पार्टनरशिप उन्होंने लगाई थी। उसके बाद कल भी उन्होंने 34 नॉट आउट बनाए, तो कल भी उन्होंने इंपॉर्टेंट योगदान दिया।
तो भारत की पूरी टीम इस वक्त अच्छा परफॉर्म कर रही है। कोई भी ऐसा खिलाड़ी आप नहीं कह सकते कि जिसको मौका मिला हो और उसने परफॉर्म ना किया हो। सब ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इवन आप रिजर्व में देख लो, अश्विन जो बैठे हुए हैं बेहतरीन ऑफ स्पिनर भारतीय टीम में, मतलब बेंच पर, एक मैच उन्होंने खेला था ऑस्ट्रेलिया के सामने, उसमें भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म कर दिया। और वो ऐसे गेंदबाज हैं, आप उन्हें कभी भी खिला लोगे वो बिल्कुल तैयार रहते हैं। शार्दुल ठाकुर, उन्होंने भी अपना काम बखूबी किया है। बांग्लादेश के खिलाफ खेले थे, एक अच्छी विकेट पे 8 ओवर में 59 रन उन्होंने दिए, ज्यादा रन नहीं दिए उन्होंने, एक विकेट उन्होंने भी ले लिया। तो पूरी टीम, आप बल्लेबाजों की बात कर लो, गेंदबाजों की बात कर लो, फील्डिंग की बात कर लो, सभी अच्छी फॉर्म में है। तो इस बार मुझे जो बिलीव आ रहा है, जो डर है हम सब लोगों का, कि यार सेमीफाइनल में क्या हो जाएगा, फाइनल में क्या हो जाएगा, जो डर था इतने टाइम से या रहता है मन में, वो इस बार हमारे आड़े नहीं आएगा। इस बार हम सेमीफाइनल भी जीतेंगे, फाइनल भी जीतेंगे, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। क्योंकि इस बार हमारी पूरी टीम फॉर्म में है। इसलिए मैंने कहा कि अगर भारत ये विश्व कप नहीं जीतता तो वो अपसेट होगा। कहने का मतलब यह है कि भारत इस विश्व कप को जीतने का सबसे बड़ा दावेदार है, पूरी टीम फॉर्म में है और कोई वीक लिंक नहीं है भारतीय टीम में। और भगवान से यही प्रार्थना है कि आने वाले मैचेस में भी भारत का ऐसा ही प्रदर्शन जारी रहे और इसी तरह से भारत परफॉर्म करता रहे। और 19 नवंबर को जब फाइनल हो तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के हाथ में ट्रॉफी हो। रोहित शर्मा की कप्तानी भी आउटस्टैंडिंग रही है इस पूरे टूर्नामेंट में, उनकी कप्तानी भी लाजवाब रही है। इसलिए भी मैं कह रहा हूं, आप कप्तानी की बात करो, बल्लेबाजी की बात करो, गेंदबाजी की बात करो, फील्डिंग की बात करो, सब बिल्कुल 100% है भारत का इस टूर्नामेंट में। आप वीक लिंक अगर सोचोगे भी कि इस भारतीय टीम का वीक लिंक क्या है, तो वीक लिंक आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि सब कुछ बड़ा जबरदस्त है इस भारतीय टीम में, अभी तक जबरदस्त परफॉर्म किया है भारत ने। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि इस बार भारत ये वर्ल्ड कप जीतेगा और 12 साल बाद भारत घर में ही वर्ल्ड कप जीतेगा तीसरी बार। और 10 साल से जो हमारा आईसीसी ट्रॉफी का एक इंतजार चल रहा है वो इस बार खत्म होगा और हम ये वर्ल्ड कप जरूर जीतेंगे, मुझे ऐसी फीलिंग है। क्योंकि भारत के आसपास भी कोई नहीं है। देखिए 2015 में भी हमने लगातार 7 मैचेस जीते थे वर्ल्ड कप में, लेकिन हमें पता था कि यार ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया को हमने उस टूर पे हराया भी नहीं था और एक लग रहा था कि यार ऑस्ट्रेलिया से सामना होगा तो भारतीय टीम को मुश्किल हो सकती है, और वो हुई भी सेमीफाइनल में। उसके बाद 2019 में भारत बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन भारत के बराबर इंग्लैंड भी था। सबको पता था यार इंग्लैंड भी एक स्ट्रॉन्ग एक एक दावेदार है, स्ट्रॉन्ग दावेदार इस वर्ल्ड कप को जीतने का। इस बार भारत के आसपास आप अगर कलेक्टिवली एफर्ट के साथ देखो तो कोई नहीं है। साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका और भारत को देखोगे कि दोनों का टूर्नामेंट कैसा रहा है, टूर्नामेंट तो दोनों का ही अच्छा रहा है। साउथ अफ्रीका ने भी बहुत ही इंटिमिडेटिंग और शानदार बैटिंग की है, गेंदबाजी भी उनकी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका और भारत को कंपेयर करोगे मैन टू मैन मार्किंग में, प्रदर्शन के आधार पर, तो भारत का प्रदर्शन बेहतर है। भारत ने बल्लेबाजी भी अच्छी की है और गेंदबाजी में भारत बेहतर है साउथ अफ्रीका से, क्योंकि भारत का जो बॉलिंग अटैक है वो पूरा कंप्लीट बॉलिंग अटैक है। बेहतरीन स्पिनर्स और तेज गेंदबाज दोनों है भारत के पास, और बल्लेबाजी में भी भारत किसी से कम नहीं है। और कल भी भारत ने 350 प्लस बनाए। जो मैंने आपसे कहा था कि भारत अगर बल्लेबाजी करेगा तो भारत भी अपनी बल्लेबाजी का दम दिखाएगा और 350 से ज्यादा रन बनाएगा। भारत ने कल ऐसा ही किया। तो भारत की टीम इस विश्व कप में सबसे ज्यादा कंप्लीट है और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार भारत विश्व कप जीतेगा। और हम सबको 19 नवंबर को एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करने का मौका मिलेगा। और सही बताऊं मैं आपको, अब कोई भी टीम सेमीफाइनल में आ जाए, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका तो नहीं आएगा, क्योंकि आई थिंक यही दोनों टीमें टॉप 2 पे फिनिश करेंगी, भारत और साउथ अफ्रीका। भारत नंबर 1 रहेगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि भारत साउथ अफ्रीका को भी हराएगा। साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेला है टूर्नामेंट में, बहुत अच्छा खेला है, मुझे उनकी बैटिंग देख के बहुत मजा आया है। इंडिया के बाद बेस्ट टीम साउथ अफ्रीका ही है इस टूर्नामेंट में अभी तक। लेकिन जब भारत और साउथ अफ्रीका का मैच होगा तो मुझे लगता है कि भारत का पलड़ा भारी है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो भारत मुझे लगता है कि नंबर 1 रहेगा इस पॉइंट्स टैली में जो अभी भी है। और भारत कल ये 7वां मैच जीत के 302 रन से ऑफिशियली सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम भी बन गई है। और मुझे यकीन है कि ये जो सफर है भारत की जीत का, ये यहाँ नहीं रुकेगा। ये सेमीफाइनल में भी जा रहा है और सेमीफाइनल के बाद फाइनल में भी जाएगा और फाइनल को जीत के निकलेगा।
तो भारत इस विश्व कप को जीतने का सबसे बड़ा दावेदार है और बिल्कुल कंप्लीट क्रिकेट खेल रही है भारत। और मुझे यकीन है कि इस बार हम तीसरी बार विश्व कप चैंपियन बनने में कामयाब होंगे। अगर बैटिंग की बात करूं तो बैटिंग भी कल भारत ने कम शानदार नहीं की। 357 रन बनाए, रोहित शर्मा पहले ही ओवर में आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद कोहली और गिल ने शानदार पार्टनरशिप की 189 रन की। कोहली और गिल दोनों ही अपना शतक बनाने से चूक गए, लेकिन दोनों ने शानदार बैटिंग की। उसके बाद श्रेयस अय्यर ने शानदार नीचे से एक इम्पेटस दिया भारतीय इनिंग्स को। उन्होंने 55 बॉलों में 82 रन बनाए। और जो भारत की हल्की सी चिंता थी इस मैच से पहले कि यार शुभमन गिल के और श्रेयस अय्यर के रन नहीं आए, मतलब रन इन सेंस उनको स्टार्ट्स मिल रहे थे। एक बड़ी जो नॉक थी वो नहीं आई थी, लेकिन कल उन्होंने खेली नॉक। 92 रन की खेली गिल ने और 82 की खेली श्रेयस अय्यर ने। हालांकि जिस तरह से खेल रहे थे दोनों का शतक हो सकता था, लेकिन यही है कि आउट हो गए। लेकिन शानदार पारी खेली तीनों ने अपना सेंचुरी मिस किया है, लेकिन कोई बात नहीं, सेंचुरीज तो आएंगी। लेकिन तीनों ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, जबरदस्त बैटिंग की, और अब भारत के हर बल्लेबाज के पास बैटिंग लाइनअप में रन्स हैं इस वर्ल्ड कप में किसी न किसी स्टेज के ऊपर। तो इसलिए भारत की गेंदबाजी की बात करो, बल्लेबाजी की बात करो, सब शानदार फॉर्म में है। और भारत इस विश्व कप को जीतने का सबसे बड़ा, द बिगेस्ट, मतलब जिसे कहते हैं ना सबसे बड़ा दावेदार, वो है भारत इस विश्व कप को जीतने का। भारत के आसपास भी कोई नहीं है, चाहे बैटिंग की बात करो या बॉलिंग की बात करो। तो 357 रन भारत ने बनाए। और जडेजा की भी तारीफ मैं करूंगा, उन्होंने 34 रन नीचे से बनाए और उनकी बैटिंग से भी रन आए, तो ये देख के बहुत अच्छा लगा। उन्होंने आखिरी विकेट भी लिया और एक कंप्लीट परफॉर्मेंस, मोर देन अ कंप्लीट परफॉर्मेंस भारत की थी। और बिल्कुल जब गेंदबाजी भारत करने आया तो ऐसा लग रहा है जैसे एशिया कप का फाइनल चल रहा है, जो अभी एक महीना पहले कोलंबो में हुआ था, जहां पर भारत ने श्रीलंका को 50 पे आउट किया था। तो एक शानदार जीत भारत की, और बहुत बहुत मुबारक हो हम सभी इंडियंस को। और मतलब मैं भी बहुत खुश हूँ यार कि हम मेरी टीम, हम सबकी टीम इतना अच्छा कर रही है। और अपने आप को भी मुबारकबाद दे रहा हूँ, और हमारी क्रिकेट टीम के सारे फैंस को भी मुबारकबाद दे रहा हूँ। और ये सफ़र जीत का यहाँ नहीं रुकेगा। अभी हमें आखिरी के 2 मैच जीतने हैं, उसके बाद सेमीफाइनल जीतना है और फिर फाइनल भी जीतना है। और वर्ल्ड चैंपियन इस बार भारत को बनना है, सबसे बड़ा दावेदार है, और भारत ही विश्व चैंपियन बनेगा, मुझे ऐसा लगता है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैं, परफॉर्मेंस बेस पे बोल रहा हूँ कि भारत की परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में सबसे अच्छी रही है, इसलिए भारत इस विश्व कप को जीतने का सबसे बड़ा दावेदार है, वर्ल्ड कप को जीतने का सबसे बड़ा कंटेंडर है। अब बात करते हैं आज के मैच की, क्योंकि एक तरफ भारत अपने शानदार परफॉर्मेंस के बलबूते पर बिना किसी परेशानी के सेमीफाइनल में जगह बना चुका है, और भारत को कोई टीम पकड़ भी नहीं पा रही है इस टूर्नामेंट में। दूसरी तरफ जो दूसरे प्लेस हैं सेमीफाइनल्स के लिए, मतलब स्पेशली चौथा जो स्पॉट है सेमीफाइनल का, उसके लिए ज़बरदस्त फाइट चल रही है। और अफगानिस्तान और नीदरलैंड का मैच चल रहा है लखनऊ में। 179 पे नीदरलैंड आउट हुआ जब उन्होंने बल्लेबाजी की टॉस जीत के पहले, और 179 के जवाब में अफगानिस्तान ने, जब तक मैंने स्कोर देखा था, 124 पे 2 बना लिए अफगानिस्तान ने, और वो जीत हासिल करने के काफ़ी करीब है इस मैच में। रहमत शाह और इब्राहिम जादरान खेल रहे थे, जो दूसरे ओपनर हैं उन अफगानिस्तान के, उन्होंने 50 बना लिए थे, और रहमत शाह भी 32 पे बैटिंग कर रहे थे। तो एक बड़ी जीत दर्ज करने वाला है अफगानिस्तान, और इस जीत से अफगानिस्तान का चांस और स्ट्रांग हो जाएगा सेमीफाइनल के लिए। उनके 8 पॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि ये मैच तो अफगानिस्तान जीतेगा जिस तरीके से खेल रहे हैं। और 21 ओवर में, या सॉरी 23वें ओवर में 124 रन है 2 विकेट पे, यानी 27 ओवर के बचे हैं आसपास, 27 ओवर के आसपास बचे हैं, और 58 रन चाहिए पाकिस्तान को जीतने के लिए, सॉरी अफगानिस्तान को जीतने के लिए, माफ कीजिएगा। तो अच्छी रन रेट से भी अफगानिस्तान इस मैच को जीतेगा, तो उनका रन रेट भी इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन उनके लिए मुश्किल सिर्फ ये है कि उनके जो आखिरी के 2 मैच हैं, अगर वो 2 मैच दोनों जीत जाते हैं तो वो सेमीफाइनल पहुंच जाएंगे। अगर एक मैच जीतते हैं तो रन रेट पर बात आएगी। लेकिन मुश्किल ये है अफगानिस्तान के लिए कि उनके जो दोनों मैच हैं वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ हैं, अहमदाबाद में, और एक मैच उनका मुंबई में है ऑस्ट्रेलिया से। वो दोनों मैचेस जीत सकते हैं, मुश्किल है लेकिन जीत सकते हैं, उनके पास एक काबिलियत है। और इस टूर्नामेंट में उन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने
दिखाया है कि भाई हम यहाँ पे पार्टिसिपेट करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर जीतने के लिए आए हैं, और चौथी जीत वो दर्ज करेंगे टूर्नामेंट में अगर ये मैच जीतते हैं, जो उन्हें जीतना चाहिए नीदरलैंड के खिलाफ जो मैच चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से जीतना उनके लिए आसान नहीं है, बहुत बड़ी टीमें हैं दोनों, लेकिन दोनों ही टीमों को, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को, बहुत सावधान रहना होगा अफगानिस्तान से, क्योंकि अफगानिस्तान एक खतरनाक टीम है। और अगर अफगानिस्तान ने एक मैच भी हरा दिया, या तो ऑस्ट्रेलिया को या साउथ अफ्रीका को, तो वो सेमीफाइनल की दौड़ में बिल्कुल आ जाएंगे, और अगर दोनों जीत गए तो वो चले ही जाएंगे। तो देखते हैं कि अफगानिस्तान क्या करता है अपने आगे आने वाले मैचों में। फिलहाल अफगानिस्तान का चांस पूरी तरह बना हुआ है सेमीफाइनल के लिए, और बहुत अच्छी क्रिकेट खेली अफगानिस्तान ने। आज भी उनके जो स्पिनर्स थे, मोहम्मद नबी ने 3 आउट किए, नूर ने 2 आउट किए, मुजीब ने भी 1 विकेट लिया, और 4 बैट्समैन नीदरलैंड के रन आउट हुए। नीदरलैंड ने भी अच्छा खेला है इस टूर्नामेंट में, लेकिन आज वो अपनी बल्लेबाजी से काफ़ी निराश होंगे। 4 बल्लेबाज उनके रन आउट हो गए, जो कि ज़्यादा देखने को नहीं मिलता वनडे क्रिकेट में या क्रिकेट में भी। लेकिन आज उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स नीदरलैंड्स की बहुत ख़राब रही। उसके अलावा कल एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक्चुअली एक नहीं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट मैच होंगे, लेकिन जिस मैच पर सबसे ज़्यादा लोगों की नज़र है, मेरी भी, वो है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का। ये डे गेम होगा बेंगलोर में, और कल बहुत हद तक ये साफ हो जाएगा कि चौथी प्लेस के लिए कौन सी टीम कहां पर है। पाकिस्तान को कल का मैच जीतना ज़रूरी है, और न्यूजीलैंड को भी। अगर पाकिस्तान कल का मैच हार गया तो उनके लिए मौका नहीं है इस टूर्नामेंट में आगे। न्यूजीलैंड अगर हार भी जाएगा तो भी उसके पास एक मौका है, लेकिन न्यूजीलैंड भी चाहेगा कि कल ही मैच जीत के वो कल ही इस सेमीफाइनल की डिबेट को लगभग खत्म कर दे, क्योंकि न्यूजीलैंड का रन रेट भी बेटर है, और उनका आखिरी मैच भी श्रीलंका से है जिसकी हालत बहुत खराब है। तो अभी भी चौथी प्लेस के लिए सबसे बेहतर जो टीम लग रही है कंटेंशन में, वो न्यूजीलैंड ही लग रही है। पाकिस्तान को और भी कई चीज़ें देखनी पड़ेंगी। कल का मैच ना उन्हें ना सिर्फ जीतना है, उनको एक मार्जिन से मैच जीतना होगा। वो मार्जिन है, या तो आप मतलब 85 रन से मैच जीतिए न्यूजीलैंड से, या फिर जो टोटल न्यूजीलैंड सेट करेगा चेजिंग में आपके लिए, उसे आपको 35 ओवर में चेस करना होगा। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो उसका रन रेट जो है वो न्यूजीलैंड से बेहतर हो जाएगा, और फिर उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ रन रेट का इतना प्रेशर नहीं होगा, मतलब रन रेट वहां भी उन्हें कवर करनी होगी, लेकिन इतना प्रेशर नहीं होगा अगर इस मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच को वो एक अच्छे रन रेट से जीत लेते हैं और अपना रन रेट न्यूजीलैंड के ऊपर कर लेते हैं। उन्हें हराना इंग्लैंड को भी पड़ेगा। दोनों मैचेस जीतने बहुत ज़रूरी हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन कल का मैच इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कल के मैच में उनको जीत के साथ रन रेट सुधारने की शुरुआत करनी होगी, ताकि वो अपने आप को कंटेंशन में बनाए रखें। और जो रन रेट है उसका क्या सिनेरियो है ये मैंने आपको बता दिया। फिलहाल बेंगलोर में मौसम भी ख़राब है, थोड़ी बारिश वहाँ पे हो रही है, लेकिन जो मैं वेदर रिपोर्ट वहाँ चेक कर रहा हूँ वो ये बता रही है कि ज़्यादातर बारिश जो होगी वो शाम को होगी, और ये डे गेम है, तो मैच तो हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है मैच तो हो जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा। न्यूजीलैंड के कैंप में चोटों की भी काफ़ी समस्या, उनके कई प्लेयर्स चोटिल भी चल रहे हैं, तो किस टीम के साथ वो उतरते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। वैसे पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है न्यूजीलैंड के खिलाफ आईसीसी टूर्नामेंट में वो अच्छा है, तो पाकिस्तान ये चाहेगा कि वो कल जीते और अपनी संभावनाएं जो हैं वो बना के रखे टूर्नामेंट में। और फ़खर जमान का क्या, मतलब उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पाकिस्तान की टीम में, और वो कैसा परफॉर्म करते हैं इस मैच में वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि फ़खर जमान ही मुझे एक ऐसे बल्लेबाज लगते हैं जो एक एक्स फैक्टर लेके आते हैं पाकिस्तान की बैटिंग में। और उसके बाद इफ्तिकार अहमद, जी हाँ, ये 2 बल्लेबाज मुझे ऐसा लगते हैं जो एक एक्स फैक्टर लेके आते हैं पाकिस्तानी बल्लेबाजों में। और उसके बाद तो बाकी सारे प्लेयर जो हैं वो कन्वेंशनल, यानी जो एक कन्वेंशनल क्रिकेट होती है, ओल्ड स्टाइल ऑफ वनडे क्रिकेट, ये कहना चाहिए, ये ओल्ड स्टाइल अच्छा नहीं रहेगा, कन्वेंशनली ठीक वर्ल्ड है। कन्वेंशनल जो वनडे क्रिकेट होती है वो खेलते हैं ये स्ट्रोक प्लेयर्स, जो अटैकिंग स्ट्रोक प्लेयर्स हैं पाकिस्तान की टीम में, मुझे तो ये 2 ही नज़र आते हैं, इफ्तिकार और फ़खर। क्योंकि शादाब टीम से बाहर हैं, वो भी स्ट्रोक्स खेल लेते हैं, लेकिन शादाब खान, उन्हें चोट लगी हुई है, तो वो कल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे उनका पता नहीं है। तो ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में, बेंगलोर में। ये डे का गेम है। और दूसरा मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच है अहमदाबाद में। ये मैच भी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया चाहेगा कि वो
जितना जल्दी हो सके सेमीफाइनल मतलब और करीब पहुंचे सेमीफाइनल के। और इंग्लैंड ये चाहेगा, देखिए इंग्लैंड तो लगभग बाहर है वैसे तो वर्ल्ड कप से, लेकिन अब एक नई इक्वेशन जो है वो इन्वॉल्व हो गई है। चैंपियंस ट्रॉफी जो 2025 में इंग्लैंड सॉरी पाकिस्तान में होगी, उसमें होस्ट के साथ साथ 7 टीमें क्वालिफाई करेंगी, यानी टोटल टॉप की 8 टीमें क्वालिफाई करेंगी चैंपियंस ट्रॉफी में। और पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप में टॉप की 8 टीमें होंगी होस्ट सहित, वो क्वालिफाई करेंगी चैंपियंस ट्रॉफी में। मतलब होस्ट तो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करता है जो होस्ट होता है, और चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान है, तो वो तो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करेगा। उसके बाद 7 टीमें जो होंगी टॉप 7 वो क्वालिफाई करेंगी। लेकिन इंग्लैंड के साथ समस्या ये है कि इंग्लैंड इस वक्त 10वें नंबर पर चल रहा है। अगर उन्होंने कल का मैच नहीं जीता, या वो अपने आने वाले 2 मैचेस नहीं जीतते अच्छे अंतर से, तो वो अपना जो ये नंबर है 8वां उसको इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनको जीतना बड़ा ज़रूरी है, ताकि वो कम से कम टॉप 8 टीम्स में अपनी जगह बना पाएं, जिससे चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें स्ट्रेट क्वालिफिकेशन मिल सके। वरना अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो ये बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट हो जाएगी इंग्लैंड क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट होगी। और जो फैंस हैं इंग्लिश क्रिकेटर्स के पूरी दुनिया में, वो भी मतलब निराश होंगे कि यार इंग्लैंड जैसी टीम पहले तो वर्ल्ड कप में इतना खराब परफॉर्मेंस, उसके बाद वो चैंपियंस ट्रॉफी भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इंग्लैंड के लिए ये आने वाले 2 मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उन्हें भी अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की क्वालिफिकेशन जो है वो पक्की करनी होगी 2 मैच जीत के। तो आसान नहीं है इंग्लैंड के लिए ये करना। और कोई भी मैच अब डेड रबर तो नहीं है वर्ल्ड कप में, हर मैच के साथ कुछ ना कुछ गणित ज़रूर जुड़ा हुआ है। तो ये कल 2 मैचेस हैं। अहमदाबाद में मैच जो है वो 2 बजे शुरू होगा दोपहर में। ये मैच इंपॉर्टेंट होगा, और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है वो मैंने आपको बता दिया है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ग्लेन मैक्सवेल को चोट लग गई है, और मिचेल मार्श अपने कुछ निजी निजी कारणों की वजह से ऑस्ट्रेलिया लौट गए हैं, तो वो भी शायद कल नहीं खेलेंगे। और मैक्सवेल को तो चोट लगी है, तो अब मैक्सवेल की जगह शायद स्टोइनिस आएंगे, और मिचेल मार्श की जगह कौन आता है, एलेक्स कैरी आते हैं या कौन आता है टीम में, ये देखना होगा। तो ये सारी खबरें थी। तो कल एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है वर्ल्ड कप में। चौथी टीम की तस्वीर काफ़ी हद तक साफ हो सकती है कल के विश्व कप में, या काफ़ी हद तक हमको पता चल जाएगा कि चौथी टीम कौन सी है। क्योंकि देखिए अफगानिस्तान का 1-2 मैच अभी भी बाकी है, लेकिन अफगानिस्तान न्यूजीलैंड अगर कल जीत जाता है तो न्यूजीलैंड के पहुंचने के चांसेस इसलिए ज़्यादा हो जाएंगे सेमीफाइनल्स में, क्योंकि उनके पास श्रीलंका के खिलाफ भी एक मैच है। प्लस अगर 10 पॉइंट का भी मुकाबला होता है तो 10 पॉइंट के हिसाब से भी न्यूजीलैंड का रन रेट बहुत अच्छा है इस समय, बेहतर है, अफगानिस्तान से भी बेहतर है और पाकिस्तान से भी बेहतर है। तो रन रेट के मामले में न्यूजीलैंड बाजी मार सकता है, लेकिन अफगानिस्तान पूरी तरह से अभी बना हुआ है सेमीफाइनल की दौड़ में। न्यूजीलैंड भी पूरी तरह से बना हुआ है, पाकिस्तान का भी एक चांस है सेमीफाइनल में पहुंचने का, मुश्किल चांस है उनका, लेकिन चांस है। सबसे बेहतर चांस जो चौथी प्लेस के लिए अभी न्यूजीलैंड का है, उसके बाद अफगानिस्तान का है, और फिर मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान का चांस है। क्योंकि आज की हार के, अगर आज मैच नीदरलैंड्स हार जाता है तो नीदरलैंड्स भी मोस्ट प्रोबेबली सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो ही जाएगा लगभग। तो 3 टीमों की लड़ाई है अब सेमीफाइनल के चौथे प्लेस के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी देखिए मुझे लगता है पहुंच जाएगा सेमीफाइनल में, क्योंकि उनके दोनों मैच इतने मुश्किल नहीं है और उनका रन रेट भी बेहतर है इस समय। तो वो तो पहुंच ही जाएगा, वो तो थ्रू है लगभग। तीसरा प्लेस उनका होगा सेमीफाइनल में पहुंचने का, या फिर अगर अपने दोनों मैचेस में बहुत बड़े अंतर से जीत जाते हैं तो क्या पता वो टॉप 2 में भी फिनिश कर दें। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया फिनिश करेगा वो थर्ड नंबर पर ही करेगा। और सेमीफाइनल के जो मैचेस होते हैं, वो जो टॉप की टीम होती है नंबर 1 वो नंबर 4 से खेलती है, और नंबर 2 पे जो टीम होती है वो नंबर 3 से खेलती है। तो इस तरह का एक सिनेरियो बनता है। तो अब सेमीफाइनल के स्पॉट क्या होंगे, किसका सेमीफाइनल किसके साथ होगा, ये तो हमें कुछ दिन में पता चल ही जाएगा। लेकिन कल एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, दोनों मैचों के सिनेरियो बता चुका हूं मैं आपको। और
अब जो कल सिनेरियो होगा पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो कल हम बात करते हैं इस बारे में कि कल क्या सिनेरियो होगा। और सच बताऊं, फिर से एक बात रिपीट करूंगा कि भारत इस विश्व कप में जो गेंदबाजी कर रहा है बहुत ही इंटिमिडेटिंग है। मतलब कोई भी बैटिंग टीम दूसरी वाली इस भारतीय पेस अटैक का सामना नहीं करना चाहेगी। जिस तरीके से लीथल गेंदबाजी भारत कर रहा है, किसी भी बल्लेबाजी टीम के लिए खेलना उसको बहुत मुश्किल है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में। जाते जाते एक बात और कह दूं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें हो रही हैं कि यार मतलब मैं लोगों की राय पढ़ता हूँ, खासकर कि कुछ पाकिस्तानी फैंस की, सबको नहीं बोल रहा हूँ, कि वो कह रहे हैं मैच फिक्स है, मैच फिक्स है। यार ये उल्टी सीधी बातें मत किया करो। पाकिस्तान की टीम जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, इसलिए वह इस हालात में है वर्ल्ड कप में। भारतीय टीम अच्छा खेल रही है, इसलिए वो सबसे ऊपर है। ये मैच फिक्स की बात मत किया करो। ये दुनिया की सबसे फिजूल और जाहिलाना बात है दुनिया की। जो भी मैच फिक्स की बात करता है, और ज़्यादातर क्या सारी बातें जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से होती हैं। ज़्यादातर इंडिया की तरफ से तो कोई बात करता ही नहीं मैच फिक्स की। और क्यों करेगा भाई? हम लोग क्रिकेट पर बात करते हैं, ये उल्टी सीधी बातें थोड़ी करेंगे हम। लेकिन पाकिस्तान से अक्सर ऐसी बातें सुनाई देती हैं, सोशल मीडिया पे पढ़ता हूँ मैं, ट्विटर के ऊपर, ये मैच फिक्स है, मैच फिक्स है, मैच फिक्स है। जब भी इंडिया जीतती है, कुछ पाकिस्तानी फैंस को हमेशा लगता है कि मैच फिक्स है। तो भाई ऐसी बातें मत करो, ये बहुत ही गलत और बहुत ही बेकार किस्म की बातें हैं। क्रिकेट पे अपने ध्यान दो, क्रिकेट को देखो। ये उल्टी सीधी बातें मत करो जिसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं होती है। तो मैं ये कहना चाहता था। तो आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में। नमस्कार।